कैसे हैं मेरे फरिश्तों। तो आज आप सभी का स्वागत है मैं हमारे YouTube चैनल सुपर स्पीकर पे। तो मैंने एक बात बोली, मेरे फरिश्तों किस लिए? क्योंकि भारत के जो फ्यूचर है वो हम लोग ही हैं। तो फरिश्ते कौन हुए? भारत के लिए हम ही लोग फरिश्ते हुए। तो हमें उस चीज को कंप्लीट करना है, हमें ये सोचना है कि हम उस चीज को कंप्लीट कैसे करें। बल्कि आज तो हम ये देखते हैं कि हम तो खुद ही नेगेटिव वे से भर जाते हैं, तो हम क्या आगे किसी को कुछ बताएंगे और क्या हम देश के लिए क्या करेंगे। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि हम डायमंड हैं, वी आर द डायमंड्स। हमारे अंदर डायमंड है, मतलब डायमंड का ये मतलब नहीं कि तुम्हारे अंदर हीरा है, ऐसा कुछ नहीं। डायमंड मतलब तुम्हारे अंदर एक कला है या तुम्हारे अंदर एक ऐसी बात है जो दूसरों से हटके है बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आप सबके तरह हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग बात होगी, वो आपको जरूर पहचानना है और उसके लिए ही काम करना है। तो अब जैसे कि हमको पता है एवरीथिंग हैव अ एक्सपायरी डेट, हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, तो इंसानों की भी एक्सपायरी डेट होती है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम यही सोच के बैठ जाए कि हमारी भी एक्सपायरी डेट है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? सबको पता है एक दिन हमें जाना ही जाना है, तो हम उस दिन का इंतजार क्यों करें? क्यों? हम वो तो फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर तो फ्यूचर होगा ना। आज तो आज है, आज में जी के देखो, कल तो देखा जाएगा, कल तो क्या होगा, कल तो किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बात यह है कि हमें कल में नहीं जाना, हमें प्रेजेंट में ही जीना है। अगर हमें इंस्पिरेशन लेनी है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इंस्पिरेशन देती है, आपको पॉजिटिवनेस से भर देगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे, अगर हम इंडिया में लेना चाहें तो बेस्ट एग्जाम्पलों में से एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट एक्टर, आज फिल्म फेयर अवार्ड में भी उनको सम्मानित किया गया बेस्ट एक्टर के रूप में। उनका फेस इतना अच्छा नहीं था, कई बार ऑडिशन में जाने पर उनका फेस की वजह से निकाल दिया जाता था। परिवार मिडिल क्लास होने के कारण वो उनको सीनियर के यहाँ, कॉलेज के समय पे सीनियर के यहाँ वो काम वाम करते थे। ऐसी हालात होने के बावजूद भी वो आज किस लेवल पे हम देख सकते हैं। कहते हैं ना, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। दूसरे मिस्टर बीन, चेहरा भी इतना अच्छा नहीं, स्पीकिंग डिसऑर्डर था, फिर भी एक ऐसा शो बना दिया कि आज लोग पूरे विश्व भर में देखते हैं उसे। कोई इसमें स्पीकिंग नहीं है, मनोरंजन से भरपूर है, सिर्फ दृश्य का चैनल है। मीन्स कहने मतलब ऐसी चीज किसी ने सोची नहीं है, वो चीज करके दिखा दी। तो ऐसे तो समाज में बहुत सारी चीजें हैं, इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप अपने फैमिली में लीजिए, अपने पेरेंट्स से लीजिए कि उस समय जिंदगी कैसी थी और आज की जिंदगी कैसी है। आज तो सिर्फ स्टडी करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्टडी के बाद एक जॉब मिलेगी अच्छी से और आप कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। आप 10 या 12 ईयर्स के से होते ही आपको काम पे भेज दिया जाता था कि एटलीस्ट वो घर का खर्चा उठाएगा, घर पे को सहारा देगा। तो अब वो सोच लो, वो उससे और आज के टाइम में डिफरेंस कर लो। आपके पेरेंट्स आपको कहीं नहीं भेजते, मीन्स ओनली फोकस ऑन योर फ्यूचर, ये बोल रहे हैं सीधा। तो एग्जाम्पल लेना है तो और अच्छे एग्जाम्पल, इंस्पिरेशन लेने के लिए तो कमी ही नहीं है हमारे यहाँ। दूसरी भी इंस्पिरेशन लेनी है तो अपने घरों में आपकी बहनें हैं, उनसे लीजिए। स्टडी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, घर में भी काम देख रही हैं। मीन्स बाहर जॉब करना, स्टडी करना, फिर घर संभालना, 3 काम मैनेज करते हैं। और हमें तो सिर्फ एक काम है, स्टडी करना और फ्यूचर पे ध्यान देना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रही। उसके बाद हम अपने समाज के कुछ हिस्से से भी सीख सकते हैं, पूरे हिस्से से नहीं, समाज में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। देखो कि वो कैसे मजदूर लोग अपना काम करते हैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ। और अगर इन सब से भी अगर आपको मीन्स इंस्पिरेशन नहीं मिलती है तो वैसे में एक टीचर एक बात बोलते हैं, अगर इन सब से आपको कुछ नहीं होता फिर तो समाज में बहुत सारी चीजें करने एक तो सरकारी नौकरी वाला भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी। अब आपको डिसाइड करना कि आप कौन से वे में जाना चाहते हो। तो ये तो आपके ऊपर, आप किसी की चीज के ऊपर जाना चाहते हो। ये तो रही बात हमारे सेल्फ की कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव की। वो तो पॉजिटिव करना वो हमारे ऊपर है, बाकी सब दिमाग का खेल है, उसको चेंज कर लो, बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो और आजकल की बात रही, आजकल लोग
कहते हैं गलत काम बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि गलत कामों में मजा आया, गलत कामों में कब मजा आया, लेकिन बाद में कहते हैं ना जहां मजा है वहां सजा भी है, वही वाले हाल है। तो गलत काम को रोके कैसे? सबसे बहुत मोस्ट ऑफ द बढ़िया है कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जब भी आप अपने जितनी भी गलत आदतों को वो रोक सकते हो। तो सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा? आप ये सोचेंगे सेल्फ कंट्रोल, अगर मेरे मानने से सबसे बेस्ट मेडिसिन है सेल्फ कंट्रोल की मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द सेल्फ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है वो फोकस क्रिएट करता है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए। तो आपका जो माइंड अगर फ्री होगा, टेंशन फ्री होगा, या बिल्कुल हाँ एक चीज पे केंद्रित होगा, तो आप किसी भी चीज के लिए अपने सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हो बहुत आसानी से। और मेडिटेशन इसलिए बेस्ट एग्जांपल है, क्यों? ना आपकी इसमें एनर्जी लगेगी, ना टाइम ज्यादा जाएगा, ना मनी आपकी खर्च होगी, तीनों में से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अगर बात रही जैसे कि मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन अगर आप करोगे ना, कहते हैं ना शराब के बाद वह सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के बाद शराब, शराब के बाद नशा, पूरी हम उसमें धुंध जाते हैं। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के बाद हम योगा की हमें आदत लगेगी, योगा एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर हमारा माइंड सेट बनेगा, माइंड सेट का हम खुद हेल्दी डाइट लेने लगेंगे, प्लस फिर हमारा फोकस जो होगा सीधा हमारा स्टडी कर जाएगा। तो ये तो छोटी सी बात है। आप अगर आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप 1 वीक करके देखिए। कुछ नहीं करना, 10 मिनट्स आंखें बंद कीजिए, जो आप सोच रहे हो उस पर फोकस कीजिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो आपके दिमाग में चल रहा है उसे एक स्थान पर लेकर आइए और उसको बिल्कुल बारीकी से सोचिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये सबसे बड़े। और 10 मिनट्स देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको 7 दिन में अपने आप फर्क दिख जाएगा। तो अब ये तो रही अपने सेल्फ की बात, इसको हटाते हैं। इतना तो हमने बहुत कुछ समझ लिया अपने सेल्फ के बारे में। हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो दोस्तों के बीच हम बैठते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ पैर फोल्ड करके बैठते हैं, कुछ मतलब कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज बना के बैठते हैं, तो सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाता है, अरे यार ये तो इस तरीके से बैठ रहा है, तो वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप भी खुल के बैठो यार, वो भी खुल के बैठेगा, जब भी तो सारी माइंड की चीजें खुल जाएंगी। वरना आपस में भी वही है कि अरे ये तो दबा हुआ है तो मैं क्यों खुल के आऊं। आप भी खुल के रहो, दूसरे वाले सामने वाले को भी खुल के रहने दो, ताकि वो भी आपको लगेगा कि हाँ इम्पैक्ट अच्छा जाता है। तो रही बात अब हंसाने की, कि हम दूसरों को कैसे स्माइल दें। सबसे मोस्ट ऑफ जो अगर सेल्फ की बात आती है फ्रेंड्स में, तो सबसे पहली बात आती है आप हंसाने की। यार तुम पहले खुद पे तो हंसना सीखो, दूसरों पे तो जब हंसाओगे। मीन्स अगर आपने अपने पे हंसना सीख लिया तो आप दूसरों को हंसाने के काबिल हो गए। जब आप दूसरों पे तो जब ही हंसोगे ना, जब आपने अपने पे हंसना सीख लिया। कि आप बड़ी महफिल में पहले आप दोस्तों का ही मजाक बना रहे हो, फिर तो इसलिए पहले अपने पे हंसना सीखो, अपना मजाक बनाना सीखो, जब जाके दूसरों का। इसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल है जोकर। क्यों? जोकर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जोकर सब चीज सिखाता है, सबको हंसाता है, पर कभी दूसरे को रुलाता नहीं है। चाहे उसके अंदर फेस के अंदर कुछ भी हो, चाहे कितना ही दुखी हो, लेकिन दूसरों को हंसाता है। तो खुश होने के लिए जरूरी नहीं कि हमें कुछ स्पेशल डे ही चाहिए। खुश तो हम कभी भी हो सकते हैं, बिना त्योहारों के भी हम खुश हो सकते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं कुछ लाइन से आप समझने की कोशिश करना। खुशियां होने के लिए किसी त्योहार की जरूरत नहीं, खुशियां होने के लिए किसी त्योहार की जरूरत नहीं। अपनों में खुशियां फैलाकर देखो। सच कहता हूं मेरे यारों, वो दिन तो क्या, हर दिन त्योहार से कम नहीं होगा। समझे आप इस मीनिंग का मतलब? जरूरी नहीं किसी खुशी के लिए कोई स्पेशल डे या कोई त्योहार हो, उसके लिए इन सब चीजें कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप अपने आप ही किसी में खुशियां फैला के देखो, वो दिन ही त्योहार बन जाएगा। बल्कि आप ये काम रोज करोगे तो शायद रोज ही आपके घर में त्योहार होगा, या आपके दोस्त की महफिलों में ही रोज त्योहार बनेंगे। तो एक बात और बताऊं, लास्ट में जो हमारे स्टार्टिंग का टॉपिक था उसे थोड़ा सा लेंगे और अपनी मैं बात को खत्म करता हूं इसी बात को लेके, कि मैंने एक बात बताई कि हम माइंड का गेम है, माइंड में ही खेलो। बस माइंड में सोच लो क्या, कि मेरे को एक बार मेरे टीचर ने पता क्या बोलता,
दूसरा इतिहास है। मजाक मजाक में बोल दिया था, तो मैंने उस चीज के ऊपर 4 लाइनें लिख दी। मैं एक खुली किताब हूं, मैं मन की आवाज हूं। मैं खुली किताब हूं, मैं एक मन की आवाज हूं। मैं अपने में ही अतरंगी बाज हूं। मुझे पढ़ के तो देखो यारो, मुझे पढ़ के तो देखो यारो, मैं अपने में ही एक इतिहास हूं। समझे इसका मतलब? कि सोच लो आप पे ही सब चीज है, इतिहास, फ्यूचर सब आप में है, लेकिन उसे इमेजिन करने की जरूरत है, उस पर वर्क करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। वरना वरना यहाँ पे तो कहते हैं ना, सक्सेस अगर आप रास्ते पे आए हो, सक्सेस का कोई रास्ता दिखा देगा पर उस पर चलना नहीं सिखाएगा कोई। चलना आपको ही पड़ेगा। मीन्स अनुभव आपको सबके मिलेंगे, हाँ अनुभव सबके मिलेंगे, रियल अनुभव से भी मिलेंगे। आप जाओ किसी का रियल एग्जाम्पल्स पे सुनना, सब आपको अच्छे एक्सपीरियंस देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, ये करना बेटा वो करना, पर कोई ये नहीं कहेगा मैं तेरा हाथ पकड़कर रास्ते पे लेके आऊंगा, कोई भी नहीं। क्योंकि चलना आपको ही पड़ेगा। सजेशन सब देंगे, आइडिया सब देंगे, चलना उस पर आपको ही पड़ेगा। कहते ना कि खाना आपके हाथों तक आ जाएगा, लेकिन उसे अंदर लेना ना लेना वो आपके हाथों में। क्यों? जब आप हाथ से अगर उसे मुंह में नहीं डालोगे तो कोई नहीं देगा। तो वही चीज है, लाइफ में खुद लेना पड़ेगा। सक्सेस भी आपको खुद लेनी पड़ेगी तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इस ऑलवेज डिपेंड यू। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू, अगर आपको कुछ भी इसमें अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने का मौका मिला हो, तो जस्ट 1 कमेंट। मैं ये नहीं कहा कुछ करो, 1 कमेंट तो बनता ही है। और चाहे वो मेरे उस वीडियो का अगर कुछ बुरा हो तो आप उसमें बुरा कमेंट कीजिए, या मेरे शब्दों से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो वो कमेंट कीजिए। अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए इस वीडियो पे अपने 1 कमेंट के द्वारा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।